नमस्कार साथियों, मैं प्रताप ढोटे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ढोटे कोचिंग क्लासेस पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम पढ़ने वाले क्या, आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत नई नई चीज़ें मिलेंगी, इसलिए सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे और क्लास को प्रॉपर तरीके से देखें और पूरा नोट डाउन करें। ठीक है, आज क्या देखने वाले, आधुनिक आवर्त सारणी। क्या देख रहे हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी जो दी थी वो किसने दी थी? हेनरी मोजले ने दी थी। अब हेनरी मोजले को एकाएक सपना तो आया नहीं होगा कि उसने सारी आवर्त सारणी सिस्टमेटिक तरीके से जमा कर दे दी होंगी, तो इससे पहले भी कुछ वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर काम किया होगा। तो कहाँ से आधुनिक आवर्त सारणी के ऊपर काम प्रारंभ हुआ, उसके बारे में बात करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? ये दी थी कब दी थी? सन 1913 में। कब दी थी? 1913 में। और नाम था उनका हेनरी मोजले। क्या नाम था? हेनरी मोजले ने दी थी सन 1913 में। लेकिन इसके ऊपर जो काम चालू हुआ था वो बहुत पहले हो चुका था। सन 1774 1774 में एक वैज्ञानिक आते हैं आपके पास, इनका नाम सभी को पता भी होगा क्योंकि रसायन शास्त्र के जनक के रूप में भी इन्हीं को जाना जाता है। आपके पास ईयर क्या है? 74। क्या है? 74 की बात करता हूं मैं। तो 74 में अंतोनी लेवाज़िए, नाम क्या है उनका? अंतोनी लेवाज़िए ने क्या किया? मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताना प्रारंभ किया। किसने किया? अंतोनी लेवाज़िए। ठीक है, सभी लोग नोट करते चले। अंतोनी लेवाज़िए ने सन 74 में क्या बोला कि जो मेटल होते हैं, सॉरी जो तत्व होते हैं दो प्रकार के होते हैं। उनने सबसे पहले किसके बारे में बताया? मेटल के बारे में बताया, बोले तो धातु के बारे में बताया। और दूसरा किसके बारे में बताया? अधातु के बारे में। मतलब इन्होंने जो एलिमेंट्स है या तत्व है, इनको दो वर्गों में डिवाइड किया था। और पहला क्या था आपके पास में? मेटल। क्या था? मेटल। और दूसरा क्या था? नॉन मेटल। क्या था आपके पास में? नॉन मेटल। ये दो चीजों में उनने बांट के रखा हुआ था। उसके बाद में फिर आते हैं कौन? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन आते हैं कब? 1800, सेकेंड नंबर पे 1808 में कौन आता है? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या बोला अभी कि जो परमाणु है, अच्छा परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु सिद्धांत के जनक किसको बोला जाता है? जॉन डाल्टन को बोला जाता है। कि जॉन डाल्टन ने 1808 में क्या बोला कि परमाणु जो है ना, जो परमाणु है उससे मिलकर क्या बनता है आपके पास में? अणु। क्या बनता है? अणु। तो अणु जो बनता है आपके पास किससे मिलकर बना होता है? परमाणु। और जो परमाणु है उसके भी पार्ट बताए थे उन्होंने, तो उन पार्टों के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं जॉन डाल्टन ने किसका और इनने क्या बोला था? परमाणु कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इन्हें क्या बोला था? परमाणु जो होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। बोले तो परमाणु कैसा होता है? उदासीन। क्वेश्चन नोट करते चलना, परमाणु उदासीन होता है। ये किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने बोला था 1808 में। ऐसा क्यों बोला था? तो ये जो होता है आपके पास में नाभिक, और नाभिक में क्या होता है आपके पास? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आसपास चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। सभी को ये भी पता है कि आसपास चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? समान। इस पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19। और प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है आपके पास में? 1.6 × 10⁻⁻19। ये कूलाम में होता है। ठीक, लेकिन ये माइनस और ये कैसा रहता है? प्लस। इसके पास ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, इसके पास कैसा पाया जाता है? धनात्मक आवेश, जो एक दूसरे को क्या कर देंगे? शून्य, न्यूट्रल कर देंगे। क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे। इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। ऐसा किसने कहा था? किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने कहा था। और कब कहा था? सन 1808 में कहा था। चलो इतनी बात करते। इसके अलावा आपको चीजें क्या पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, अच्छा न्यूट्रॉन कैसा होता है? यहाँ पर न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन। कैसा होता है? उदासीन होता है। इसके बारे में बात कर लिया अपन ने।
अगर मैं पूछूं आपसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, दूसरा प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तीसरा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चौथा और एक पूछ लेता हूं मैं, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, सर जे थॉमसन ने। किसने की थी, सर जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। किसने की थी, चैडविक ने की थी। और पॉजिट्रॉन जो होता है इसको इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन करते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन किसको बोलते हैं, पॉजिट्रॉन को बोलते हैं। और इसकी खोज की थी एंडरसन ने। किसने की थी, एंडरसन ने। इस क्लास में बहुत सारा ज्ञान बंटने वाला है, सभी लोग कॉपी और पेन पास में रखे और पूरी चीजें लिखते हुए चले, बहुत सारी काम की चीजें मिलेंगी आप लोगों को। आगे देखते हैं। उसके बाद में इसके बारे में डिटेल एनालिसिस इसलिए नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अपने को पढ़ना क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी। इसलिए मैं इनकी कमियां नहीं बता रहा हूं, सारी चीजें नहीं बता रहा हूं। आप लोगों को कहां पर ले जा रहा हूं, आधुनिक आवर्त सारणी के पास ही ले जा रहा हूं। लेकिन केमिस्ट्री एक ही दिन में नहीं बनी या आवर्त सारणी एक ही दिन में नहीं बनी, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी इनके ऊपर कहानी बताते हुए चल रहा हूं। आगे देख लेते हैं कि तीसरे नंबर पर वैज्ञानिक आते हैं आपके पास में कौन से। पहला कौन आया आपके पास में, अंतोनी लेवाज़िए। दूसरे नंबर पे कौन आया आपके पास में, जॉन डाल्टन। अब यहां से त्रिक बनना प्रारंभ होता है। अच्छा, जब जॉन डाल्टन ने बात की थी तब लगभग 12 से 13 तत्व थे। 12 तत्व या 13 तत्व थे। कितने थे, 12 या 13 तत्व थे। इसके बाद में आते हैं कौन, तीसरे नंबर पर वैज्ञानिक आते हैं। तो तीसरे नंबर पर वैज्ञानिक जो आते हैं उनका नाम क्या है आपके पास में, 2 हो गए आपके पास। तीसरे का नाम क्या था आपके पास में, तो तीसरे वैज्ञानिक का नाम क्या था, डोबेनियर। डोबेनियर का नियम सभी को पता होगा, डोबेराइनर। ठीक है। अब डोबेराइनर ने क्या बोला कि उन्हें जो तत्व थे उनको त्रिक के रूप में दिया था। कैसे त्रिक भाई, बोले आपके पास में अगर 3 तत्व है ए बी और सी, आपके पास में 3 तत्व है ए बी और सी, तो जो बी का परमाणु द्रव्यमान जो रहेगा आपके पास में A+C/2 होगा। जैसे उनका पहला त्रिक क्या था आपके पास में, पहला त्रिक था उनका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। कौन सा था आपके पास, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये इन्हें पहला त्रिक दिया था। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपके पास में, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 6.9। इसका कितना होता है, 23। और इसका कितना होता है, पोटेशियम का कितना होता है आपके पास में, तो पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 19 दूनी 38 और 39 कितना आता है, 39। कितना आता है, 39। अब देखते हैं यहां पर देखते हैं डोबेराइनर का त्रिक क्या बोलता है कि पहले तत्व और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो आपके पास में जो बीच वाला तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर देखते हैं कि 6.9 + 39/2 करते हैं तो कितना मिलेगा आपके पास में, 39 + 6.9 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 45.9/2 हो जाएगा। काटेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचा कितना आपके पास 1, 2 9 18, बचा 1, 2 5 10, कितना आ रहा है आपके पास 22.95 आ रहा, मतलब किसके बराबर आ रहा, लगभग 23 के बराबर आ रहा। इसलिए सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23। ऐसे बोलते हैं डोबेराइनर। तो 3 वैज्ञानिक आपके पास हो गए। चौथे वैज्ञानिक आते हैं आपके पास में न्यूलैंड। कौन आता है, न्यूलैंड आता है। और न्यूलैंड ने क्या बोला, उनने एक आपका किसने, न्यूलैंड, तो इन्होंने क्या दिया, अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था, अष्टक नियम दिया था। और न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तरीके से चलता है, तो सारे गामा पागा निशा, क्या सारे गामा पादा निशा। आप लोगों ने संगीत के 7 सुर सुने होंगे, उसमें उन्होंने बोला था कि जो पहले तत्व के गुणधर्म है वो 8वें तत्व के गुणधर्म के बिल्कुल समान होंगे। लेकिन इन्होंने एक गलती की थी, उन्होंने बोला था
कि मेरे से ज्यादा केमिस्ट्री को कोई नहीं जानता है। मतलब ये जो तत्व है इसमें मैंने बता दिया कि 56 तत्व है। मतलब न्यूलैंड का जब अष्टक नियम दिया था तब यहां पर कितने तत्व थे? 56। और इन्होंने बोला था कि इसके बाद कोई तत्व खोजा नहीं जा सकता है। मैं जितने तत्व दे रहा हूं इतने तत्व पर्याप्त है, इसके बाद कोई तत्व खोजे नहीं जा सकते हैं। तो ये इनकी कुछ कमियां भी थी। इसके बाद में 5वें नंबर पे वैज्ञानिक आते हैं आपके पास में मेंडलीव। कौन आता है? मेंडलीव। तो मेंडलीव ने अब जो तत्व है उनको व्यवस्थित क्रम से, अच्छा अभी तक के जितने भी वैज्ञानिक थे पांचों वैज्ञानिक, इन्होंने काम जो किया है परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से काम किया, किसी ने परमाणु क्रमांक के हिसाब से काम नहीं किया। मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी थी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मेंडलीव को आवर्त सारणी के जनक कहते हैं। मेंडलीव को आवर्त सारणी के जनक कहते हैं। मेंडलीव को आधुनिक आवर्त सारणी के जनक नहीं कहते। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? हेनरी मोजले है। लेकिन मेंडलीव को क्या बोला जाता है? आवर्त सारणी के जनक। दोनों क्वेश्चन अलग है। आधुनिक आवर्त सारणी बोले तब हेनरी मोजले आना चाहिए, वैसे अगर आवर्त सारणी के जनक कौन है तो मेंडलीव है। आ गया समझ में? अब मेंडलीव ने यहां पर तत्वों को व्यवस्थित किया और किसके हिसाब से किया? इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से। किसके हिसाब से किया? परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से किया। ठीक, यहां तक भी कहानी समझ में आ गई। ठीक, ये भी पूरे व्यवस्थित क्रम से बता नहीं पाए, कुछ कमियां रही। तो फिर उन कमियों को ध्यान में रखते हुए 1913 में हेनरी मोजले एक आवर्त सारणी बनाते हैं और यह जो आवर्त सारणी है किस पर आधारित होते हैं? परमाणु क्रमांक पर। किस पर? परमाणु क्रमांक। तो आपसे पूछा जाए कि परमाणु क्रमांक के आधार पर किसने आवर्त सारणी दी थी, तो ये किसने दी थी? किसने दी थी? हेनरी मोजले ने। किसने दी थी? हेनरी मोजले ने। अच्छा, कितने तत्व है अभी तक? 118। जो आड़े होते हैं ना, अब ध्यान देना सभी ने, यहां पर पूरी चीजें देखते हुए चलना। यहां तक के सभी ने नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं। ध्यान देना सभी ने। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में प्रॉपर तरीके से एक एक चीजें नोट करते चलना, सारी चीजें समझ में बहुत अच्छे से आएंगी आप लोगों को। आधुनिक आवर्त सारणी में अगर मैं बात करता हूं तो इसमें समूह कितने होते हैं? क्या होता है वे समूह, या फिर इसी को क्या कहते हैं? वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग कितने होते हैं, या इसको बोल सकते हैं अपन कि ग्रुप कितने होते हैं। तीनों शब्द समझ में आए? समूह पूछ ले, ग्रुप पूछ ले, या फिर वर्ग पूछ ले, तो आपके पास कितने हैं? ये जो खड़े होते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं? कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। अच्छा, घर में जो खड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉलम कहते हैं। तो जो खड़े हैं, जितने भी खड़े हैं आपके पास में, इसको क्या बोलेंगे अपन? जितने भी ब्लॉक आपके पास खड़े दिख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे अपन? वर्ग, कॉलम या फिर समूह की बात कर लेंगे। आ गया सभी को समझ में? तो ये कितने होते हैं? 18। देख लीजिए, नंबरिंग की हुई है। कितने आपके पास में? 18। यहां तक समझ में आए? अब मैं पूरे और आवर्त की बात करता हूं। ठीक है, आवर्त। तो आवर्त कैसे होते हैं आपके पास में? आवर्त होते हैं आपके पास 36। और 36 कितने हैं आपके पास में? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं? 7। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो 18 वर्ग है। और कितने 36 खाने हैं पूछ ले, या फिर कितने आवर्त पूछ ले, तो कितने होते हैं आपके पास? 7। यहां तक के सभी को समझ में आ गया होगा। तो मैं लिख देता हूं, वर्ग कितने होते हैं? 18। और आवर्त कितने होते हैं, या 36 कितने होते हैं आपके पास में? तो 7 होते हैं। ठीक, ये होता है 36। या फिर इसी को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। या पंक्तियां कितनी होती है आपको ये पूछा जाए तो पंक्तियां कितनी होती है आपके पास में? 7। ठीक, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। मैं एक एक ब्लॉक का नाम बता रहा हूं। ये जो होता है इसको बोलते हैं क्षारीय धातुएं। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातुएं। एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। ठीक, दूसरा जो होता है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। अर्थ मेटल। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु।
यहां तक चीजें समझ में आती है। पेन कॉपी रख के सभी ने नोट करते हुए ही चलना, सारी चीजें, बहुत सारी काम की चीजें मिलने वाली हैं। आगे देखते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहले वर्ग को क्या बोलते हैं, तो क्षारीय धातु बोलते हैं। दूसरे वर्ग क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। यहां से लेकर यहां तक के तत्वों को क्या बोलते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक के बोले तो 3 से लेकर 12 तक के, इसको बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। इसके बाद में अगर मैं यहां पर आता हूं तो इसको बी से चालू हुआ है, बी बोले तो क्या आपका बोरान है, इसको बोरान फैमिली बोलते हैं। इसको कार्बन फैमिली कहते हैं, इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, इसको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरीन फैमिली बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं फिर अक्रिय गैसें बोलते हैं। अब ध्यान देना, यहां पर थोड़ी थोड़ी चीजें समझ लेना। इसको फ्लोरीन फैमिली भी बोलते हैं, इसके अलावा हेलोजन फैमिली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोजन परिवार, या फिर बोल सकते हैं अपन कि फ्लोरीन परिवार। आया दोनों चीज समझ में। लास्ट जो है 18 नंबर पे, इसको क्या क्या बोलते हैं, सबसे पहले इसको बोलते हैं जीरो फैमिली। क्या बोलते हैं, जीरो। ठीक। दूसरा क्या है आपके पास में, इसी को बोलते हैं निष्क्रिय गैसें। क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैसें बोलते हैं। ठीक, दो चीजें समझ में आ गई। क्या क्या जो बोला मैंने, जीरो, और दूसरा क्या बोला, अक्रिय गैसें। हाँ, और एक क्या चीज बोलते हैं, नोबल गैसें। क्या बोलते हैं, नोबल गैसें। तो तीनों चीजें आप लोगों को याद रखना है कि जो 18वां नंबर का समूह है इसको क्या कहते हैं, जीरो, या फिर निष्क्रिय गैसें बोलेंगे या नोबल गैसें बोलेंगे, ये 18 को। यहां तक सबको कहानी समझ में आ गई होंगी कि किसको क्या क्या चीजें बोलते हैं। अगली चीज बात करते हैं, एक एक करके सारी चीजें पढ़ते चलेंगे, इसलिए ध्यान देते हुए चलना है सबको। चलो, यहां तक हो गया। अब आपको याद कैसे करना है इन तत्वों को, तो 30 तक के सभी को ऐसे के ऐसे याद कर लेना है। हाइड्रोजन 1 पर होता है, हीलियम 2 पर होता है। अब नहीं रहेगा याद तो यहां पर मैं कुछ बनाकर बता रहा हूं, इसके ऊपर ध्यान देना। आपको यहां से याद रखना है 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये क्या बताया, तो उसके ऊपर ध्यान देते हैं। पहले पे कितना है, हाइड्रोजन 1 पे है, हीलियम कितने पे, 2 पे, फिक्स हो गया। इसके बाद देखिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 अगर ऐड कर दूं उस 2 में तो अगला आपके पास ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा, 10। कितना बनेगा, 10। फिर मैंने क्या लिखा है, फिर 8 लिखा हुआ है, तो क्या 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 को फिर 10 में ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 18। इस तरीके से अगली बार आपको 18 ऐड करना है तो 18, 18, 36 हो जाएगा। देखो 36 बना है क्या, 36 में फिर से एक बार कितना जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 54। फिर इसमें 54 में फिर से कितना जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास, 86। कितना हो जाएगा, 86। यहां तक चीजें समझ में आई। याद कैसे रहता है हमको, तो ध्यान देते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम सभी को याद है, 30 तक तो सभी को वैसे भी याद होना चाहिए। 30 तक के हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आ गया समझ में। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यहां तक की चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। पोटेशियम, कैल्शियम, तो यहां तक आप लोगों को चीजें पता होना चाहिए। लगे तो मैं पासवर्ड बनाकर बता देता हूं। पासवर्ड के ऊपर ध्यान देना सभी ने। वैसे तत्वों को जैसे कि वैसे ही याद करना में सही रहता है, फिर भी पासवर्ड सुन लीजिए। पहला है आपके पास, हे ली ना की रब से फरियाद। ठीक, अब पासवर्ड से कैसी चीजें याद रहेंगी वो भी बताऊंगा। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक, आगे आते हैं। बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। यहां तक पूरी चीज याद होते चलेंगी। चले शिवजी, चले शिवजी संग पार्वती। चले शिवजी, शिव जी संग पार्वती। हो गया पासवर्ड पूरा पूरा, बन गया पूरा।
आगे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार हो गया। आगे देखते हैं ओ स्टाइल से टी पो, यहां तक की चीजें हुई। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी, आपको ऐसा का ऐसा याद रखना है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये भी आप लोगों को जैसा का वैसा याद रखना है। अब यहां से पासवर्ड से क्या फायदा होगा, कभी भी आपको ये चीज अगर याद है 2 नंबर पे आता है, 2 में 8 जोड़ोगे 10 पे, 10 में 8 जोड़ोगे 18, 18 में 18 जोड़ोगे कितना होगा 36, 36 में 18 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 54, मतलब प्लस करते चलना है अपने को। इसमें 2 जोड़ा तो कितना बन गया आपके पास में, दो, पहले 2 का 2, फिर 2 में 8 जोड़ा कितना हो गया 10, 2 8 10, 10 और 8 18, यहाँ पे 18 हो गया। फिर इन तीनों को जोड़ोगे इतना हो जाएगा, मतलब प्रॉपर तरीके से ऐसा काम चलेगा आपके पास में। अब तत्वों के बारे में बताता हूं मैं, तो तत्वों के बारे में सुनते हुए चलना। यहां पर जितने भी धातुएं हैं, पहले इसमें इसको क्या बोला आपने, क्षारीय धातुएं। कौन सी बोला है, क्षारीय धातुएं। तो पहले मैं ब्लॉक की बात कर लूं क्या, इसको कहते हैं आप क्या, एस ब्लॉक। कौन सा बोलते हैं, एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। अब पूछा जाएगा आपसे कि एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी है, तो देखिए आप, ये 7 है और ये 6 है, इसमें टोटल तत्व कितने हैं आपके पास में 13। कितने एलिमेंट्स है आपके पास में, 13 एलिमेंट्स हैं। आए, इस ब्लॉक को बोलते हैं आप, इस ब्लॉक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस ब्लॉक को, तो पी ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में तत्व कितने हैं, तो ध्यान देना सभी ने, 1 2 3 4 5 6 है, 6 1 2 3 4 5 6 6 6 36 हो गया, 36 हो गया। लेकिन ये वाला बचा है क्या, तो यहां पर कितने हो जाएंगे 37, काउंटिंग कर लेना। यहां पर कितने आपके पास में, तो यहां पर देखते हैं, तो यहां पर आपके पास एलिमेंट कितने 14। कैसे पता, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए। 1 2 3 4 कितने हो गए, 4 गुनी 10 करेंगे 40 आ जाएगा आपका, 14 आ जाएगा। तो यहां पर कितने तत्व है आपके पास में 40। अब कितने तत्व हो गए, तो देख लेते हैं कि 14 प्लस 13 प्लस 37 ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा आपके पास में 50 और 40 कितना हो गया 90। कितना हो गया 90। अब 90 के अलावा यहां पर नंबर देखिए आप लोग, 57 लिखा है यहां पर, क्या यहां पर 58 लिखा है, क्या नहीं लिखा है। तो यहां से 2 फैमिलियां निकलकर जाती है यहां पर बाहर, और यहां पर कितने 28 तत्व पाए जाते हैं। कितने 28 तत्व लेंथेनम से जाते हैं, यहां से 14, और यहां से भी कितने जाते हैं 14। तो कितने हो गए आपके पास 28 तत्व और ऐड कर देते हैं, तो कितने हो जाएंगे आपके पास में 118 तत्व। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं आपके पास में 118 होते हैं, 118 तत्व होते हैं। समझ में आई यहां तक की भी कहानी। अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं कि यहां पर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और आपके पास कौन सा, इसको बोलते हैं पी, और यहां पर जो ब्लॉक है आपके पास में कौन सा होता है डी ब्लॉक, और यहां से जो तत्व निकल कर गए इस ब्लॉक को ही क्या बोलते हैं अपन एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं एफ ब्लॉक। मैं एफ ब्लॉक इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उसकी आवश्यकता आपको नहीं है। आपको आवश्यकता किसकी है, इतने तत्वों की याद करना है। इतने में से कितने याद करना है 50 तत्व लगभग आपको याद होना चाहिए, और जो काम के हैं उनके बारे में ज्यादा चर्चा करूंगा मैं। और तत्व इधर देखते हुए चलना। पूछा जाता है ऐसी कौन सी धातु है जो मुलायम पाई जाती है। धातु ऐसे कठोर होती है, चमकदार होती है। मेटल की प्रॉपर्टी सभी ने पढ़ी होंगी, उसमें देखा होगा कि मेटल चमकदार होती है और कठोर होती है। लेकिन यहां पर जो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबेडियम सीजियम और एक फ्रांसियम, ये जो आपके पास में तत्व है ये कैसे है, इनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा लिथियम को, सोडियम को या पोटेशियम को, इनको क्या किया जा सकता है चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, मतलब ये कैसे मुलायम है। ठीक, इनके बारे में पता हो गया आपके पास। कैल्शियम कहां मिलता है आपको, तो कैल्शियम कहां मिलता है, चूना हो गया। अपने घर
मिल्क के अंदर मिलता है। याद करने का तरीका ऐसा रख सकते हैं कि 20 रुपए के दूध में कैल्शियम मिलता है, तो आपको परमाणु क्रमांक याद हो जाएगा कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है, 20 होता है। आ गया समझ? तो यहां पर देखते हैं। अच्छा, यहां का पासवर्ड ये वाला आपको नहीं पता होगा तो एक बार मैं बता दूं, सचिन तेंदुलकर वेरी बेस्ट कंप्लीट करने के लिए, तो सचिन तेंदुलकर वेरी बेस्ट क्रिकेट मैन। आगे फेस को नी धोया क्यू जी, तो यहां से बन जाता है आपके पास में। यहां से मैक्सिमम चीजें याद रखना है कि एफी बोले तो क्या है आपके पास में, आयरन। क्या है आपके पास, आयरन। बोले तो लोहे की बात कर रहे हैं। कोबाल्ट, निकिल के बारे में याद रखना है आपको कि सबसे मजबूत धातु कौन सी आपके पास में, निकिल है। क्रोमियम के बारे में बात करना है आपको क्योंकि सबसे मजबूत धातु निकिल और क्रोमियम की बात आ जाती है आपके पास में। ठीक, जिंक के बारे में सभी लोग जानते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में किसका यूज होता है, जिंक का उपयोग होता है। कॉपर के बारे में सभी लोग जानते हैं। कॉपर और जिंक को मिलाकर क्या बनाया जाता है, पीतल। क्या बनाया जाता है, पीतल। इसके बाद में यहां पर आप देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा समूह है, ऐसा कौन सा समूह है जिसमें धातुएं पाई जाती है, अधातुएं पाई जाती है और उपधातुएं पाई जाती है। तो ध्यान देना इधर, यहां पर ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है मैंने, इसमें पूरी क्या है आपके पास में, उपधातुएं। क्या है, उपधातुएं। यहां पर बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब आपके पास में क्या है, उपधातुएं। अच्छा, पोलियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने। किसने की थी, मैडम क्यूरी और उनके पति पियरी क्यूरी। इन दोनों ने मिलकर किसकी खोज की थी, पोलेनियम की खोज की थी। इसके अलावा रेडियम की खोज भी किसने की थी, रेडियम की खोज भी किसने की थी, तो मैडम क्यूरी ने की थी। यहां तक की चीजें सबको समझ में आती है। अब मैं कुछ तत्वों के बारे में लिखूंगा और तत्वों को आपको अच्छे से देखते हुए चलना है। ठीक, सोडियम का परमाणु क्रमांक सभी को पता होना चाहिए, मैग्नीशियम का भी सबको पता होना चाहिए। मैं कुछ धातुओं के बारे में लिख रहा हूं, आपको Ag सभी को पता होना चाहिए। क्या है, कौन से नंबर पे है, तो 47। कौन से नंबर पे, 47। Ag क्या है आपके पास में, सिल्वर। क्या है, सिल्वर। और सिल्वर एक ऐसी धातु है जो सबसे ज्यादा चालकता का गुण प्रदर्शित करती है। मतलब सबसे ज्यादा चालकता का गुण प्रदर्शित करने वाली धातु कौन सी आपके पास में, सिल्वर है, चालकता। ठीक, इसके अलावा सेकेंड नंबर पे कौन आता है, कॉपर। कॉपर है आपके पास में 29 पर। यह होता है सेकेंड नंबर पे चालकता का गुण प्रदर्शित करने वाली धातु। नोट करते चले जाना है। अगर मैं सबसे अधिक तन्यता वाली बात करूं तो 79 पर आता है आपके पास क्या, गोल्ड है। क्या देखिए 79 पर है, Au लिखा हुआ है। तो 79 पर क्या आता है, Au। ये आपके पास में गोल्ड है। सोना है, सोना क्या है, सबसे अधिक तन्यता का गुण प्रदर्शित करने वाली धातु। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी आपके पास में, गोल्ड है। इसीलिए सोने के पतले पतले वायर खींचे जा सकते हैं। 1 ग्राम सोने में लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोने में लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर खींचा जा सकता है। इसलिए मतलब तन्यता का गुण सबसे अच्छा किसमें है, लोहे के अंदर है। ये याद करना है आप लोगों को। Hg याद करना है। Hg का परमाणु क्रमांक कितना है आपके पास में, 80। Hg क्या है आपके पास, पारा। इसी को मरकरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरकरी भी कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर में इसका उपयोग किया जाता है। चलो, Hg के बारे में सभी को पता हो गया। प्लेटिनम के बारे में अगर नहीं पता रहे तो आप याद क्या कर सकते हो कि प्लेटिनम जो होता है आपके पास कितने पर होता है। देखिए तीनों तत्व याद कर लेना यहां से। प्लेटिनम, प्लेटिना गाड़ी 78,000 की मिलती है, ये मान के चल सकते हैं। तो पीटी का आपको याद हो गया कितना, 78। 79 पर क्या आ जाता है आपके पास में, गोल्ड। और 80 पर कौन आ जाता है आपके पास में, Hg। क्या आ जाता है, पारा। तो तीनों चीजें आप लोगों को याद हो गई। अब बात करते हैं, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक, पारे के बारे में पता गया। अच्छा, एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो क्या है आपके पास, ब्रोमियम। क्या है, ब्रोमियम। तो ब्रोमियम जो होता है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है आपके पास में, 35। Br, इसका परमाणु क्रमांक कितना है,
35 है। ये एकमात्र ऐसी अधातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। उपधातुएं क्या होती है? तो उपधातुएं क्या होती है? जो एक सीमा तक के, एक लिमिट तक के क्या होती है? जब तापमान की बात करते हैं तो तापमान बढ़ाने पर एक लिमिट तक के क्या करते हैं? अधातु का गुण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन तापमान इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, उसके बाद में धातु का गुण प्रदर्शित करने लग जाए, इसको क्या बोलते हैं अपन? उपधातुएं। क्या बोलते हैं? उपधातुएं।